जनता को एक एहसास हुआ है कि हम एक जमहूरी निज़ाम के अंदर जी रहे हैं। वो रियासत जम्मू कश्मीर जिसका हम सपना भी नहीं कर सकते थे, आज रात के 12 बजे तक लाल चौक और दीगर बाज़ारों में चहल पहल रहती है और रौनक रहती है। 5 बजे के बाद साबका सरकारों के दौर में 5 बजे के बाद लाइट, जो ये रोड का लाइट है, ये आपको जलता नहीं दिखता था। ये हम देख चुके हैं इस दौर को। फारूक अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती जैसे लोग, उन्होंने पूरी रियासत की इमाम को एक जरगमाल बना के राज करने का काम किया है। जनता में क्या विश्वास जा रहा है केंद्र सरकार पर कि हाँ हमारे लिए 370 हटाया, अच्छा हुआ? 30-40 परिवारों को छोड़ करके, जहाँ उनके कोई लिंक्ड जो आगे लोग हैं, शाखें, उनको छोड़ करके पूरी रियासत जम्मू कश्मीर की जनता प्रधानमंत्री के फैसले की सराहना करती है। ये जो नारा लगता था कि तेरा मेरा क्या रिश्ता, ला इलाहा इल्लल्लाह, जैसे पाकिस्तान से जोड़ते थे, वहाँ के कुछ पत्थरबाज थे, वो अभी भी हैं या उनका समाप्त हो गया है, वो डर कर भाग गए? ये एक परसेप्शन थी चंद एक लोगों की, जो कश्मीर से बाहर बैठ के जिनके पीछे सियासी लोगों का हाथ था। 370 हट गया जम्मू कश्मीर से, क्या बदलाव महसूस कर रहा है जम्मू कश्मीर? 370 के हटने के बाद हमें प्राउड हुआ कि हम एक हिंदुस्तानी अपने आप को होने का फख्र महसूस कर रहे हैं। 370 होने की वजह से हमारे जैसे आदमी के लिए एक घुटन का काम था, एक घुटन सी महसूस होती थी 35A को लेकर के, 370 को लेकर के। प्रधानमंत्री जी ने 370 को हटा करके रियासत जम्मू कश्मीर को हिंदुस्तान के साथ मिलाने का जो काम किया है, इसके लिए मैं देश के प्रधानमंत्री को सलाम पेश करता हूँ। बहुत, आप भी मुस्लिम हो, वहाँ भी और मुस्लिम हैं, बहुत सारे मुस्लिम हैं जो अभी भी 370 का विरोध करते हैं कि रिस्टोर होना चाहिए। क्यों कर रहे हैं? उनके जाती मफाद हैं। जो मरकजी सरकार से फंड्स रियासत जम्मू कश्मीर की तरक्की के लिए जाता था, कभी भी उन लोगों ने उसकी कोई जवाबदेही कभी तय नहीं हुई, कभी उसका कोई ऑडिट सरकार को, भारत सरकार को नहीं दिया गया। अपनी मनमानी के तहत जो रूलिंग क्लास के 10-50 लोग थे, उन्हीं के इर्द गिर्द वो पैसा भी घूमता था, उन्हीं के इर्द गिर्द वो पावर भी घूमती थी। आम रियासत जम्मू कश्मीर के लोगों को 370 की वजह से बहुत बड़ा नुकसान था, बहुत बड़ा लॉस था। उनके जॉब्स सेव नहीं थे, उनकी नौकरियां सेव नहीं थी, उनको एक तीसरे नज़रिए से देखा जाता था। जो रूलिंग क्लास के लोग, फारूक अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती जैसे लोग जो रूलिंग क्लास में रहे हैं, उन्होंने पूरी रियासत की इमाम को एक जरगमाल बना के राज करने का काम किया है। प्रधानमंत्री ने देश की कमान संभालने के बाद जो रियासत जम्मू कश्मीर के द्वारा जो डिसीजन लिए हैं, वो सराहनीय है, मैं स्वागत करता हूँ। लोगों तक लाभ पहुंच रहा है सरकार की योजनाओं का, या वाकई में अभी लोग गुमराह हैं? जम्मू कश्मीर के अंदर 2 एम्स बन रहे हैं। देश की किसी भी स्टेट के अंदर 2 एम्स नहीं हैं। जम्मू कश्मीर दोनों मिल गया। जम्मू कश्मीर हिंदुस्तान की वाहिद और अकलौती एक ऐसी स्टेट है जिसके अंदर 2 एम्स का काम जोरों से चल रहा है। और एक अभी 3-4 दिन पहले प्रधानमंत्री जी ने उनका इनॉग्रेशन किया है। एक IIT का इनॉग्रेशन अभी हुआ है। कश्मीर को देश के साथ रेल लाइन के साथ जोड़ने का काम अभी 4 दिन पहले प्रधानमंत्री जी करके आए। जनता में क्या विश्वास जा रहा है केंद्र सरकार पर कि हाँ हमारे लिए 370 हटाया, अच्छा हुआ? 30-40 परिवारों को छोड़ करके, जहाँ उनके कोई लिंक्ड जो आगे लोग हैं, शाखें, उनको छोड़ करके पूरी रियासत जम्मू कश्मीर की जनता प्रधानमंत्री के फैसले की सराहना करती है। जिस तरह से कश्मीर में काम हुआ है, लाल चौक बदला गया है, डल झील बदली गई है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर पर काम हो रहा है, जनता वहाँ की खुश है कि अभी भी लग रहा है कि नहीं, ये केवल दिखावा है? जनता को एक एहसास हुआ है कि हम एक जमहूरी निज़ाम के अंदर जी रहे हैं। जनता इस बात का एहसास कर चुकी है कि देश हिंदुस्तान के लिए, हिंदुस्तान की सरकार ही रियासत जम्मू कश्मीर के लिए कुछ कर सकती है। वो रियासत जम्मू कश्मीर जिसका हम सपना भी नहीं कर सकते थे, आज रात के 12 बजे तक लाल चौक और दीगर बाज़ारों में चहल पहल रहती है और रौनक रहती है। 5 बजे के बाद साबका सरकारों के दौर में 5 बजे के बाद लाइट, जो ये रोड का लाइट है, ये आपको जलता नहीं दिखता था। ये हम देख चुके हैं इस दौर को, और आज अमन की एक फ़ज़ा चल पड़ी है। और
अमन की फिजा में वहाँ के नौजवान ने स्कूलों और यूनिवर्सिटियों कॉलेजों का रुख करना शुरू किया है। और पत्थरबाजी का जो दौर था, पैसा देकर जो पत्थरबाजी हुर्रियत के द्वारा जो कैलेंडर जारी होता था, उसकी अब उन गई गुजरी बातें वो अब होने लगी हैं। अब सरकार की जो मफाद की स्कीमें जो सरकार ने शुरू की हैं रियासत जम्मू कश्मीर के अंदर, देश के साथ साथ उनको वहाँ उसका लाभ हो रहा है। गरीबों को सरकारी योजनाएं मिल रही हैं। सरकारी योजनाएं IAY इंदिरा आवास प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत लोगों को पुख्ता मकान बनाने के लिए पैसा मिलता है। हालांकि उससे पहले भी ये स्कीम थी, लेकिन उसकी बंदरबांट हो जाती थी, बैंक में जाने से पहले ही उसके हिस्से हो जाते थे पैसे के, और कमीशन बेस एक सिस्टम रियासत के ऊपर हावी था। और रिश्वतखोरी ने एक स्टेट को जकड़ रखा था, जिससे इस सरकार ने निजात दिलाने का काम किया है। जनता का मन बदल रहा है, जनता विश्वास करे कि हाँ ये सरकार हमारे लिए अच्छा करेगी और 370 हमारे लिए बुरा था। जनता का मन बदल चुका है। जनता खुशी के आलम में झूम रही है। वहाँ यूटी केंद्र शासित राज्य काम कर रहा है। मनोज सिन्हा जी वहाँ हमारे लेफ्टिनेंट गवर्नर है, और अमन की फजा में लोग जिंदगी जी रहे हैं। जो गन और गोली के कल्चर में जीते थे, आज वो लोग अमन की फजा में सांस ले रहे हैं। और अमन की फजा और टूरिज्म उसका जीता जागता सबूत है, जिसका डाटा आपको यहाँ टूरिज्म डिपार्टमेंट से मिल जाएगा। कितना टूरिज्म, कितना शिकारे वाला, कितना डल वाला, कितने लोगों को जो टूरिज्म इंडस्ट्री के साथ जुड़े हुए लोग थे, उनको कितने वो खुशहाल हैं। आप कश्मीर कभी आइए, मैं दावत देता हूँ। अमरनाथ की जो यात्रा है वो कितनी पीसफुली तरीके से चल रही है। कटरा वैष्णो देवी की जो यात्रा है साल भर चलती रहती है। कोई इस किस्म का कोई परसेप्शन नहीं है। कानून व्यवस्था का क्या पहले से सुधार हुआ है? लोगों में पुलिस के प्रति वो विश्वास जगा है या अभी भी वैसे ही है? लोगों को एक एहसास हुआ है कि हम एक डेमोक्रेटिक सेटअप में रहते हैं। अगर हमारे साथ कोई ज्यादती होगी, कोई जुल्म होगा, तो हमारी बात की सुनवाई होगी। ऐसा लोगों के अंदर एक विश्वास बहाल हुआ है। ये जो नारा लगता था कि तेरा मेरा क्या रिश्ता, ला इलाहा इल्लल्लाह, जैसे पाकिस्तान से जोड़ते थे, वहाँ के कुछ पत्थरबाज थे, वो अभी भी हैं या उनका समाप्त हो गया है, वो डर कर भाग गए हैं? ये एक परसेप्शन थी चंद एक लोगों की, जो कश्मीर से बाहर बैठ के जिनके पीछे सियासी लोगों का हाथ था। अब्दुल्ला तारीफ कर रहे हैं मोदी जी की। हाँ, करनी चाहिए, उसके काम की तारीफ तो कर रहे हैं। कह रहे हैं कि गुलाम नबी कह रहे हैं कि रात में जाके फारूक अब्दुल्ला और उनके उमर अब्दुल्ला जाकर रात में मोदी से मिल रहे हैं 12 बजे रात में। नहीं, ये अच्छा कदम है। मैं फारूक अब्दुल्ला को सलूट करता हूँ। अगर ये इस किस्म की सोच हमारे प्रधानमंत्री जी को मिलने के लिए रात के अंधेरे में क्यों जा रहे हैं? दिन में जाएं? नहीं, 11 बजे रात उजाले में आए हैं। नहीं, उजाले में भी आने वाले हैं। रात शुरुआत तो हुई है। फारूक अब्दुल्ला की मानसिकता अगर बदली है तो इसको मैं स्वागत करता हूँ। फारूक अब्दुल्ला सवाल, जो ग्राम प्रधान बनाए गए हैं नए जो आए हैं जम्मू कश्मीर में, वो लीडर बनकर उभर रहे हैं कि अभी वही? नौजवान लीडरशिप आने वाले समय में उभरेगी। भारतीय जनता पार्टी, उनके सिर के ऊपर भारतीय जनता पार्टी का हाथ है। और मैं उम्मीद रखता हूं कि 2024 में प्रधानमंत्री और रियासत जम्मू कश्मीर में एक बार कमल खिले, ताकि लोग एक आज़ादी की सांस ले सकें।